आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती। काबिलियत वो लोग भी दिखा रहे हैं जो कभी भटक कर नक्सली बन गए थे, लेकिन अब वो मुख्यधारा में लौट आए हैं। इन्हीं सबकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। सरेंडर करने वाले इन पूर्व नक्सलियों को अपने किए पर पछतावा है। साथ ही उन्होंने दूसरे नक्सलियों से भी गलत रास्ता छोड़ने की अपील की। इस बीच गृह मंत्री ने भी कहा है कि उनकी सरकार मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये तस्वीरें सुकून देती हैं। कभी जंगलों की खाक छानते हुए जो आतंक का पर्याय बने हुए थे, वही अब देश को संवारने में जुटे हैं। ये मासूम भोले भाले लोग कभी नक्सली कहलाते थे, लेकिन अब हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट आए हैं। इनसे मिलने खुद गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर आए और ये लोग भी उनसे मिलने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे। कोई छत्तीसगढ़ से है, तो कोई महाराष्ट्र से, तो कोई ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। लेकिन कहानी सबकी एक सी है, एक अंधेरी गली से रोशनी तक के सफर की कहानी। हर दिन नक्सल आके हमको मीटिंग करके लेके गया था। हम जनता के लिए लड़ाई करना है, जंगल जमीन के लिए हम लड़ाई करना है, ऐसे बोल के हमको लेके गया। 2007 में मैं पार्टी में रिक्रूट किया। 2014 तक 7 साल में काम किया। 7 साल के बीच में मैं देखा पार्टी नक्सलवादी इधर गरीब जनता को कुछ विकास नहीं कर रहा है। गरीब जनता जैसे घर पे ऐसे घर पे रह रहा है, लेकिन विकास का भी नहीं हो रहा है और गरीब जनता को भी बहुत नुकसान हो रहा है। ये सोच के मैं 2014 में सरेंडर हुआ। माओइस्ट पार्टी हमारा एरिया में जल जंगल जमीन के बारे में बहुत कुछ बात करता है, क्योंकि वो गरीब जनता वहाँ पर हमारा इंटर एरिया में उस टाइम डेवलप भी नहीं है। वो हम गरीब जनता के लिए लड़ाई करूंगी, गरीब गणतंत्र के लिए लड़ाई करूंगी, ना गणतंत्र लाऊंगी, ये सब बहुत कुछ बोल के उन लोग को हमारा नया लड़का लड़की को वो समझा करके रिक्रूट करता है पार्टी में। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो दूसरा दिखाई देता है, क्योंकि वो जल जंगल जमीन में बात करता है, लेकिन वो आचरण में देखने से वो अलग है। इन्हीं में से एक है 5 लाख की इनामी नक्सली जयमती बंजम। करीब 35 साल की जयमती बताती हैं कि वो कैसे साल 2007 में नक्सल सलवा जुर्म से प्रेरित होकर नक्सलवाद से जुड़ गईं और करीब 8 साल तक नक्सलियों के साथ मिलकर सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन साल 2016 में उन्हें एहसास हुआ कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे में वो नक्सल नेताओं के दोहरे चरित्र से ऊबकर नक्सल हिंसा से बाहर आईं और अब डीआरजी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने जब सरेंडर किया तो उन्हें 5 लाख का इनाम और नौकरी मिली थी। हाँ, बहुत अच्छा है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल हूँ, तो अच्छा लग रहा है। मेरे फैमिली भी खुश है, मस्त है। वहाँ जैसे नक्सली में रहते हैं, बहुत परेशानी होता है सर, जानते हो आप लोग भी। यहाँ जैसा वहाँ नहीं है सर। अभी यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है। यहाँ जैसे हम शादी भी करें तो अपना बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मेरे जैसे अनपढ़ है, जो अनपढ़ रहते हैं वही जाते हैं सर, समझ नहीं पाते हैं। तो अभी पढ़े लिखे हैं लोग, विकसित होते हैं तो समझ जाते हैं। नक्सली बहुत परेशानी होता है, वहाँ नहीं जाना है। इन पूर्व नक्सलियों से मुलाकात में गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी सरकार का लक्ष्य लोगों के सामने रखा। 2019 में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उस वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से सरेंडर प्लान जो तैयार किया गया था, उसको लेकर के बड़े स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कदम बढ़ा रही है। यहाँ ये बहुत सारे जो लोग इकट्ठा हैं, ये महिला जो कि पहले नक्सल कमांडर थी या नक्सली गतिविधियों में शामिल थी, इसके साथ ही बहुत सारे जो युवा हैं वो नक्सली गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन आज सरेंडर करके मुख्य धारा में ये लोग जुड़ चुके हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर करीब 800 के आसपास नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, तो करीब 800 ही नक्सली जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। अलग अलग राज्यों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री से मुलाकात की है और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हो या दूसरे अन्य राज्य, वहां से पूरी तरीके से नक्सलवाद समाप्त हो।
और सरकार के इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने सरकार की कोशिशें भी देखी हैं और नक्सल कमांडरों का दोहरा चरित्र भी। अब जबकि ये लोग उस अंधेरी गली से निकल आए हैं, तो ये मानते हैं कि हक के लिए अब उन्हें हथियार नहीं, सरकार पर भरोसा है। जितेंद्र बहादुर सिंह, बस्तर, गुड न्यूज टुडे।